ओम शांति। आज 15 फरवरी 2021 की साकार मुरली है। आज की मुरली में अमर कथा सुनाने वाला सत्यनारायण तेजरी की कथा सुनाने वाला परमात्मा शिव बाबा हमें ढेर सारी बधाइयाँ दे रहे हैं, क्योंकि हम बच्चे ही मनुष्य से देवता बनते हैं। अभी हम रावण की जंजीरों से छूटते हैं, पास विद ऑनर बनते हैं, स्वर्ग की राजाई पाते हैं, तो नशा चढ़ाए स्वयं भगवान परमात्मा हमें बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं। आज के साकार मुरली में मुख्य समझानी। फर्स्ट पॉइंट, बाबा कहते हैं यह संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सभी का भला होता है, इसलिए कहा जाता चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सभी आत्माओं का भला इसलिए होता है क्योंकि परमात्मा आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की भला करते हैं। चढ़ती कला होता है, पतित पावन आकर ही सबको पावन बनाते हैं। तो बाबा दूसरी बात समझा रहे हैं सतयुग के बारे में। हम पावन बनकर कहाँ जाएंगे? सतयुग में जाएंगे। सतयुग में देवी देवता थे, राजा रानी राज्य करते थे। कृष्ण सतयुग का प्रिंस है। जो सूर्यवंशी देवताएं थे उनमें कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। ज्ञान है ही सद्गति के लिए। सतयुग में सभी सद्गति में हैं, तो इसीलिए ज्ञान की दरकार नहीं। भारत में पहले सूर्यवंशी 8 जन्म, फिर चंद्रवंशी 12 जन्म होता है। तो सतयुग में जो आत्माएं होती है, जो देवी देवताएं होती है, गर्भ से जन्म लेते हैं, बड़े आराम से। वहाँ गर्भ महल कहा जाता है। अभी है गर्भ जेल, कलयुग में है गर्भ जेल, क्योंकि गर्भ में बच्चे को सजाएं मिलती है, विक्रम का सजाए, पिछले जन्म की जो विक्रम किया है उसका सजाए गर्भ में ही मिलता है। तो लेकिन सतयुग में ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ सद्गति में है, कोई विकार नहीं है। आत्मा को सतयुग में पहले साक्षात्कार हो जाता है कि यह तन छोड़ दूसरा लेना है। वहाँ सभी आत्म अभिमानी रहते हैं। तो सतयुग के बारे में बाबा ने कहा, तुम भारतवासियों को स्वर्ग में भेज देता हूँ, तुम ही आकर स्वर्ग में राज्य करते हो। चौथी बात बाबा समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं भारत में ढेर ढेर सत्संग है, गली गली में सत्संग है। तो उन सत्संगों में कौन पढ़ाते हैं? साकारी मनुष्य आत्मा। तुम बच्चे जानते हो यहाँ कोई भी साकार मनुष्य नहीं पढ़ाते, और कहाँ भी जाओ सारी वर्ल्ड में साकार ही पढ़ाते हैं। और यहाँ कौन पढ़ाते हैं? यहाँ तो सुप्रीम बाप है, जिसको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। वह निराकार साकार में बैठ पढ़ाते हैं। और बाबा कहते हैं जैसे भक्ति मार्ग में कह देते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है, लेकिन बाबा कहते हैं नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ है नहीं, भगवान का भी नाम रूप है। बाबा कहते हैं मेरा जन्म भारत में ही होता है, शिव बाबा आया था, गाया हुआ है। इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ रचा हुआ है, अर्थात संगम पर आकर बाबा ब्राह्मण बच्चों द्वारा ये यज्ञ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। और हम भारतवासियों को, ब्राह्मण बच्चे को स्वराज्य अर्थात सत्योगी राज्य भाग्य देते हैं। अब भारत ही अविनाशी है, यह बात किसी को पता ही नहीं है। लोग समझते हैं कि विनाश हो जाता है, प्रलय हो जाता है, फिर दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आए। तो अब ये कोई बात नहीं है, ऐसा कोई होता ही नहीं है, ये सारे दंत कथाएं हैं। फिफ्थ पॉइंट बाबा समझा रहे हैं, अभी तुम जानते हो बाप है ज्ञान का सागर। मनुष्य तो न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तुम मास्टर सागर हो, तुम माताएं हो नदियाँ, और यह गोप है ज्ञान मान सरवर।
अर्थात हम बच्चे को बाबा ने सारे ज्ञान दे दिया, कर्म अकर्म को अकर्म विकर्म की गति समझा दिया, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया, जन्म के बारे में, हमारे जो पिछले जन्म उसके बारे में सब कुछ समझा दिया। तो हमें भी बाबा ने जैसे ज्ञान का सागर बना दिया। तो बाबा कहते हैं तुम मास्टर सागर हो और हम माताएं नदियां हैं, और जो पुरुष है वो है गोप है, जो है वो ज्ञानमान सरवर है। 6th पॉइंट बाबा कहते हैं, और एक टाइटल हमें देते हैं, तुम्हारी है रूहानी सर्विस। रूहानी सर्विस एक ही बार होती है। आगे यह सोशल वर्कर आदि नहीं थे, अर्थात हम बच्चे अभी परमात्मा से ज्ञान लेकर स्वयं को पावन बनाते हैं योग बल से, फिर औरों को भी समझाते हैं, औरों को भी सुख शांति आनंद प्रेम 7 गुणों की अंजलि देते हैं, पावन बनाते हैं। तो हम रूह का, आत्माओं का सर्विस करते हैं। बाकी दुनिया में जो भी सर्विस है, जो भी सोशल वर्क होते हैं, वो है जिस्मानी सर्विस। 7 पॉइंट बाबा कहते हैं, जैसे विष्णु के हाथों में दिखाते हैं ना शंख चक्र गदा पद्म, बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को ये शंख चक्र नहीं था। विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, उनको चक्र की नॉलेज की दरकार ही नहीं है, अर्थात ना विष्णु को चक्र की दरकार है ना लक्ष्मी नारायण को। चक्र माना सदर्शन चक्रधारी हम इस समय बनते हैं। हमारा जो 5 स्वरूप है, पूरे सृष्टि चक्र हम इस समय जानते हैं, तो सदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तो उसी का यादगार है चक्र। और शंख किसका यादगार है? हम इस समय ज्ञान का शंख हम ब्राह्मण बच्चे बजाते हैं, तो उसी का यादगार के रूप में विष्णु के हाथ में, क्योंकि हम ही देवी देवता बनते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं, तो उसी के यादगार के रूप में शंख और चक्र देते हैं। 8 पॉइंट बाबा कहते हैं धारणाओं के बारे में, एक बाप को ही याद करना है। बाप ने फरमान दिया कोई भी देहधारी को याद ना करो। दूसरी बात, इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म हो जाना है, इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। मन मना भव माना मन को पूरी एकाग्रता से बाबा के साथ लगाओ, बाबा से कनेक्शन जोड़ो। तीसरी बात, धारणाओं की, इस कब्रिस्तान को भूलते जाओ। 4th पॉइंट, माया के तूफान तो बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है। बहुत तूफान आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्य बात है याद की। याद करेंगे, पवित्र रहेंगे और सदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो फिर ऊंच पद पाएंगे। आज का वरदान, अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का आह्वान करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्लोगन, हर एक की विशेषता को स्मृति में रख फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। अर्थात विश्व कल्याणकारी बनने के लिए हम बच्चों को क्या करना होगा? हमें अपना स्थिति को पावरफुल बनाना होगा। जितना जितना हम शांत स्वरूप स्थिति में रहेंगे, अर्थात परम धाम में बुद्धि को एकाग्र करके रखेंगे, उतना हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। और उसी अतीन्द्रिय सुख की स्थिति में जब हमारा मन शांत रहेगा, निसंकल्प अवस्था में रहेगा, तब हम अनेक आत्माओं को आह्वान कर सकते हैं। जो रूहान करना चाहते हैं, वो कोई भी अंजलि देना चाहता है सुख शांति आनंद प्रेम का, वो दे सकते हैं, अर्थात आत्माओं की हम सेवा कर सकते हैं। तो यही है विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज। ओम शांति। अपने ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य जो है, उसी लक्ष्य को स्मृति में रखकर
अपने विशेषताओं को सेवा में लगाकर सफलता मूर्त बनने के लिए अपने मीठे बाप दादा से विजय का तिलक, फरिश्ता स्थिति में रहने के लिए फरिश्ते बनने का तिलक लेने के लिए चलते हैं आकारी फरिश्ता लोक में। स्वयं को देखे, मैं मस्तक मणि लाइट हाउस माइट हाउस हूँ, चैतन्य अविनाशी आत्मा हूँ। सफलता मूर्त हूँ, लाइट के आकारी शरीर धारण करती हूँ और अपने साकारी स्थूल देह छोड़ ऊपर की ओर उड़ चले। अनुभव करे, मैं आकारी वतन में हूँ, ब्रह्मापुरी में, सफ़ेद लाइट की दुनिया में। अलौकिक प्रकाश, डिवाइन प्रकाश चारों ओर, आनंद ही आनंद है। बाप दादा बाहे पसारे मेरे ही इंतज़ार कर रहे हैं। समा जाए बाप दादा की गोद में, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करें। मेरा मन शांत हो रहा है, मेरे दिव्य प्रकाश और ही तेजोमय हो रहा है। स्नेह प्यार से भरपूर मैं आत्मा संतुष्ट हो रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा मुझे हर गुणों से भरपूर कर, शक्तियों से भरपूर कर मास्टर सागर बना रहे हैं। बाबा की हाथ पकड़ लें। प्रकृति के 5 तत्वों में परमात्मा से प्राप्त खजाने को लुटा दे। 5 तत्व भरपूर हो रहे हैं। परमात्म पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम में 5 तत्वों को देव स्वरूप में देखे। हाथ जोड़कर माफी मांगे इन तत्वों से। द्वापर युग से मैं आत्मा किसी न किसी जन्म में आप सभी तत्वों को दुख दिया है। उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मुझे क्षमा करें। मैं प्रकृति जीत फरिश्ता आप सभी को परमात्म शक्तियों का, पवित्रता का, प्रेम, शांति का दान दे रही हूँ। आप सभी तत्वों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल्प कल्प आप सभी ने पूरे विश्व की आत्माओं को पालना दी है। पूरी सृष्टि की पालना किया है।
कोटि कोटि शुक्रिया इस पावन सकाश को पाकर, परमात्म शक्तियों को पाकर सभी तत्वों बहुत सुंदर पवित्र हो रहे हैं, पॉल्यूशन से, प्रदूषण से मुक्त हो रहे हैं, शांत सुखी हो रहे हैं। बाबा मुझ आत्मा में निरंतर प्रकाश देकर तत्वों को पावन बना रहे हैं। मेरे हाथ में बाप दादा विशेषताओं की मोती दे दिया, अनेक अनेक विशेषताओं से भरपूर कर दिया मेरे दोनों हाथ, और कह रहे हैं बच्चे इन विशेषताओं को ईश्वरीय सेवा में लगाना और सफल करना। वरदान दे रहे हैं बच्चे, सदा विजयी भव, सदा सफलता मूरत भव, विश्व कल्याणी भव, मास्टर सागर भव। ओम शांति।